प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। पुनरेकवारं भवतां समेषां हार्दं स्वागतं संस्कृतशौर्यमित्यस्मिन् आमुखपटले सूर्यसिद्धान्तस्य कक्षायां। मित्राणि, गतकक्षायां उज्जयिनीतः कश्चन आवन्तिकः प्राग्देशे गच्छन् यावता कालेन प्राग्देशं प्राप्नोति तावान् कालः खलु देशान्तरकालः। तावता कालेन तद्देशीयः अथवा प्राग्देशीयः सूर्योदयः सूर्यास्तं वा रेखादेशीय सूर्योदयात् सूर्यास्तकालाद् वा प्राक् भवति खलु। इति अस्माभिः ज्ञातः खलु। सम्प्रति ततः अग्रे सरामः। असौ प्रयोगः वस्तुतः प्रायोगिकदृष्ट्या समीचीनः। कथमिति चेत् तत्र इदमपि अवधेयं, तेन तत्र उक्तं तथा संकेतः कृतः परामृष्टः यत् यः गच्छेत्, यः कोऽपि रेखातः प्राग्देशे गच्छति चेत् सः स्फुटभूपरिधावेव गच्छेत्। ततः उत्तरे दक्षिणे वा न स्यात्। यतो हि तस्य ज्ञानं कथं स्यात् यत् असौ यः कोऽपि गच्छति सः तस्मिन्नेव स्फुटभूपरिधौ एव गच्छति इत्यत्र प्रमाणं किम्? तर्हि तेन उक्तं कि ध्रुवयन्त्रेण सह यदि कोऽपि सरेत्, अग्रे सरेत्, तर्हि इदं ज्ञातुं शक्यते यत् यस्मिन् परिधौ असौ सरति, अग्रे सरति गन्ता, सः ज्योतिषी वा सः स्फुटभूपरिधौ एव सरति उत ततः उत्तरे दक्षिणे वा गच्छति। नाम प्रतिपदम् अथवा किञ्चित् कालानन्तरं स्वगमनकाले सर्वथा ध्रुवयन्त्रेण अस्य परीक्षणं विधेयं यत् ध्रुवोन्नतिः समाना वर्तते वा न वा। रेखादेशे यावती ध्रुवोन्नतिर्वर्तते तावती एव ध्रुवोन्नतिः तत्रापि अस्ति वा न वा इति यावता ज्ञानं न भवति तावता स्फुटभूपरिधौ एव तस्य गमनम् इति न वक्तुं शक्यते। ठीक, क्लियर है ना बात? मतलब ये कि अब इतनी बड़ी धरती है, अब इतनी बड़ी धरती में, धरती मेरी कहाँ गई? ये धरती गायब हो गई थी। एक मिनट, धरती को ले लेता हूँ भाई। उन्होंने ये कहा, बहुत सिंपल सी एक बात बोली कि भाई जब आप, ये है आपका, अब आप जहाँ पे भी चल रहे हैं, मान लीजिए अब ये आवंतिक की आप बात करते हैं ना, तो मान लीजिए कि ये तो हो गया आपका रेखा दे, ये हो गया आपका क्या विषुववृत्त हो गया, निरक्ष देश हो गया। इस निरक्ष देश पर दोनों ध्रुवों, निरक्ष देश से होता हुआ दोनों ध्रुवों से लगाकर आपको रेखा देश बनाना है। ठीक, मान लीजिए ये आपका रेखा देश है। अब इस रेखा देश के, ये आपका रेखा देश हो गया ये। ठीक, अब इस रेखा देश से, ये देखिए, ये मान लीजिए ये रेखा देश है। अब इस रेखा देश से आप जब इस पर चल रहे हैं, इस परिधि पर चल रहे हैं, तो क्या निश्चित है, प्रतिभूति किस बात की है कि आप निश्चित इसी पर ही चल रहे हैं, स्फुट भू परिधि पर ही चल रहे हैं। इसका ज्ञान कैसे होगा भाई? ये तो दिखने में पृथ्वी छोटी लग रही है, पृथ्वी अति गुरुवी
उर्वीयति गुर्वीति उक्तं खलु, तर्हि तस्यां स्थितौ तदपेक्षया जनः तु अतिकनीयान् वर्तते। तर्हि अस्यां स्थितौ कोऽपि यदि रेखादेशात् स्वस्फुटभूपरिधौ सरति, अग्रे सरति, पूर्वदिशि पश्चिमदिशि वा, तर्हि असौ स्फुटभूपरिधौ एव सरति इति कथं वक्तुं शक्यते। तदर्थं तेन उक्तं कि ध्रुवयन्त्रसाहाय्येन इदं भवितुमर्हति। यतो हि ध्रुवयन्त्रं नीत्वा यदि रेखादेशे ध्रुवोन्नतिः चिन्तयतु 50 अथवा 30 अंशाः सन्ति, यदि नाम अक्षांशाः तत्र रेखादेशे 30 वर्तन्ते, तर्हि अग्रे पूर्वदिशि यत्र यत्र सरति असौ तत्रापि अक्षांशाः 30 अंशात्मकाः एव स्युः। ततः अधिकाः अक्षांशाः अल्पीयांशः वा अक्षांशाः न स्युः। ठीक, उससे कम या ज़्यादा जैसे ही अक्षांश हो गया, आप समझ लीजिए कि आप स्फुट भूपरिधि पर नहीं चल रहे हैं। यू आर नॉट ट्रैवलिंग और कम्यूटिंग ऑन द स्फुट भूपरिधि। क्यों? क्योंकि उसके लिए उन्होंने बोल दिया कि भाई आप ध्रुव यंत्र लेके चलिए। अगर ध्रुव यंत्र से रेखा देश का अक्षांश 30 है और आप आगे बढ़ रहे हैं पूर्व दिशा में, और जिस देश में है वहां पे उसका अक्षांश हो गया 31, तो इसका मतलब आप स्फुट भूपरिधि पर नहीं हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या सलाह दिया, साधु एव परामृष्टः यत् न केवलं वालुका यंत्रम प्रत्युत ध्रुव यंत्रम आदाय अपि असौ गंता गच्छेत, ज्योतिषी गच्छेत, तेन स्फुट भूपरिधौ एव तस्य गमनम इति तथा साधयितुं शक्यते, निश्चेतुं शक्यते, निर्णेतुं शक्यते इति भावः। ठीक, ये तो एक बात हो गई। अब आगे उन्होंने कही, यहाँ तक उन्होंने स्फुट भूपरि, अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि आपका जो ये बालुका यंत्र है, वालुका यंत्र, तद वालुका यंत्रम यदि अवशिष्टम तत्र वालुका अवशिष्टा वर्तते चेत किं ज्ञातव्यं यत् पूर्व दिशि सूर्योदयः सूर्यास्तकालो वा प्रागेव अभूत् रेखादेशात् खलु, अतएव वालुका अवशिष्टा, नो चेत् वालुका किमर्थम् अवशिष्टा स्यात्। पुनश्च यावता कालेन वालुका अर्थात् उपरि गतम् उपरिष्ठम् अर्धं निःशेषं भवति, तावता कालेन प्राग्देशे पूर्वमेव सूर्योदयः सूर्यास्तकालो वा भवति। है, मेरी बात समझ में आ रही है ना? उन्होंने यही कहा कि भाई आपका जो ये बालू का यंत्र है, ये बालू का यंत्र में जितनी बालू बच गई है उतनी बालू अब जितने समय में, फिर वो सूर्योदय से आप काउंट देख लीजिए, जितने समय में नीचे जा रही है उतने समय पहले पूर्व देश में सूर्योदय होता है। ठीक, तो आपके यहाँ रेखा देश में लेट में, उज्जैनी में लेट हो रहा है, वहाँ पहले हो गया। ये उन्होंने एक बात दिया। अब उसके आगे ये तो हो गया कि कोई लेके जाए वालू का यंत्र और ध्रुव यंत्र, तब बात समझ में आएगी। लेकिन आपको लेके ना जाना हो तो तब कैसे आप ज्ञात करेंगे देशांतर का? है कि स्वदेशः रेखा देशात् प्राग वर्तते पश्चाद् वा इति अस्य ज्ञानं कथं स्यात् इत्येतदर्थं तेन अपरम् उदाहरणं प्रादायि ग्रंथकारेण। किम असौ वक्ति कि अतीत्योन्मीलनादिन्दोर्दृक्सिद्रगणितागतात् यदा भवेत् तदा प्राच्यां स्वस्थानं मध्यतो भवेत्। क्या कहते हैं कि अतीत्योन्मीलनादिन्दोः, देखिए बड़ा सुंदर दे रखा है उन्होंने कि रेखा देश स्वदेशयोः पूर्वापरांतर ज्ञानम नाम मम देशः यः वर्तते असौ रेखादेशात् प्राग् वर्तते अथवा रेखादेशात् पश्चात् वर्तते, क्वास्मि अहम् इत्येतदर्थं यथा उपायद्वयं वर्तते। एकं तु यः उपायः तेन अनुपालितः आवन्तिकेन कि वालुकायन्त्रं ध्रुवयन्त्रं च नीत्वा गच्छेत्, नो चेत् स्वस्थाने एव भूत्वा यदि भवान् देशान्तरं ज्ञातुं चेष्टते चेत् किं करणीयं? चन्द्रग्रहणं तत्र अनुपालनीयं, चन्द्रग्रहणम् अवलोकनीयं। किम उच्यते कि अतीत्य उन्मीलनात्, उन्मीलनात् अतीत्य, उन्मीलनम। अब इसको पहले पढ़ देते हैं, फिर उसके बाद व्याख्या कर लेते हैं। हालांकि दोनों भी ठीक है, लेकिन चलिए अभी इस लाइन को पढ़ देते हैं कि
अतीत्य उन्मीलनात्, उन्मीलन कालम अतीत्य, उन्मीलन काल बिताकर, अगर कस्य इंदो, इंदु का उन्मीलन काल बिताकर, अतीत्य यदि दृक् सिद्धि भवति गणितागतात्, गणितागतात् कालात् अतीत्य उन्मीलन कालस्य सिद्धि भवति यदि स्वदेशे, तर्हि तदा भवेत्, तदा प्राच्यां भवेत्, यदा एवं भवति चेत् तदा स्वस्थानं प्राच्याम् इति चिन्तनीयं। कदा गणितागतोन्मीलनकालम् अतीत्य स्वदेशे यदि उन्मीलनकालः सिद्ध्यति चेत् तर्हि स्वदेशः रेखादेशात् प्राग् वर्तते। ये इन्होंने एक बात कही। क्या कहा कि अगर चंद्र ग्रहण में उन्मीलन काल जितना आप गणित से ले आए, तो वो जितना आप ले आए ना, उस मान लीजिए आ गया कि रात में 8 बजे उन्मीलन आपको प्राप्त होता है। कितने बजे? ये उन्मीलन आपको रात में 8 बजे मिल रहा है, गणित से आप ले आए, और आप क्या देख रहे हैं कि नहीं आपके यहाँ वो 8:10 पे उन्मीलन हो रहा है। तो आपके यहाँ अगर 8:10 पे हो रहा है तो आप क्या समझेंगे? आप ये समझेंगे कि आपका देश रेखा देश से पूर्व में है। ठीक, क्लियर हो गई बात? इन्होंने क्या कहा कि उन्मीलनात् इंदो गणितागतात इंदो हो उन्मीलनात्, गणितागत जो इंदु का उन्मीलन है, गणित से आप मैथमेटिक्स से ले आए, आपका उन्मीलन कितना आया? 8 बजे, रात में 8 बजे आपको ये उन्मीलन काल मिला। और आपने जब आपके यहाँ दिख क्या रहा है? 8:10 पे उन्मीलन हो दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि आपका स्थान रेखा देश से पूर्व में है। ठीक, क्लियर है ना? ये बात उन्होंने कही। यदा भवेत् तदा प्राच्यां स्वस्थानं मध्यतो, मध्यता अर्थात रेखा देशात्, मध्यता अर्थात रेखा देशात् प्राच्यां स्वस्थानं भवेत्, और अप्राप्य च भवेत् पश्चात् एवं वापि निमीलनात्, और अप्राप्य च भवेत् पश्चात्। यदि 8 उन्मीलन कालः गणितेन आगतः किन्तु ततः प्रागेव उन्मीलन कालः दृश्यते, नाम 7:59 पे ही दिख जाता है वो आपका 7:50 पर, तो इसका मतलब क्या है कि आपका देश रेखा देश से पश्चिम में है। अप्राप्य च भवेत् पश्चात, अप्राप्य यानी कि नहीं प्राप्त करके। क्या नहीं प्राप्त करके? मतलब कि जितने बजे आपको दर्शन दिखा। अप्राप्य का मतलब क्या हुआ? अप्राप्य का मतलब यहाँ यही है कि आपने उन्मीलन देखा, आपको दिख रहा है 7:50 पे, और गणित में तो 7:50 पे अभी आया ही नहीं, अभी टाइम लगाएगा। तो अप्राप्य का मतलब का भाव यहाँ यह है कि आपके द्वारा वेध करने पर आप जब देख रहे हैं उस समय आपको उन्मीलन दिखा 7:50 पे, और गणित में अभी आप देख रहे हैं कि नहीं 8 बजे उन्मीलन होना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि आपका देश रेखा देश से पश्चिम में है, पूर्व में नहीं। ठीक, अब इसके लिए 2-3 बातें हैं, इनको देख लेते हैं। अतीत, चलिए अब देखिए इसको समझ लेते हैं। पहले तो ये एक चित्र मैंने बना रखा है, ये इसमें बना हुआ है, ये चंद्र ग्रहण का चित्र है। चंद्र ग्रहण के चित्र को आप देखिए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और ये चंद्रमा है। ये चंद्रमा और पृथ्वी का कलर एक ही हो गया। ये चंद्रमा समझ लीजिएगा, चंद्रमा है ये। ठीक, चंद्र कक्षा ये है। इस चंद्र कक्षा में चंद्रमा, ये जब सूर्य की ये जो किरणें पड़ रही ना इस पे पृथ्वी पर, तो क्या हो गया? ये ऐसे पड़ेंगी, और इधर से फिर तब क्या होगा? इस हिस्से में क्या निकलेगा? छाया निकलेगी पृथ्वी की, भूत छाया। तो ये भूत छाया जो है ये निकल रही है, इस भूत छाया में चंद्रमा आ गया। ठीक, तो इसको और छोटा करना चाहिए था, क्योंकि छाया निकलेगी तो इसकी ऐसे निकलेगी ना, तो इसलिए इसको कोई नहीं, आप समझने के लिए समझ लीजिए, खैर बाद में उसमें देखेंगे। तो चंद्रमा, ये देखिए अलग अलग पोजीशन चंद्रमा की हैं, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन मैंने चंद्रमा की दिखा रखी है।
हैं। अब देखिए इसमें जब इस पॉइंट पर आ जाता है चंद्रमा अपनी कक्षा में, जबकि ये इस बिंदु पर, तो ये क्या हो गया आपका, छाया से यहाँ जब लगा तो आप ये क्या हो जाएगा, स्पर्श हो गया चंद्रमा का, ठीक। और जब ये पूरा पूरा छाया में प्रवेश कर गया, इसको थोड़ा बड़ा बना लिए, नहीं तो ये चित्र थोड़ा भ्रमात्मक लग रहा है, इसको बड़ा बना दिया जाए। ये आप ये है आपकी पृथ्वी, ठीक। और पृथ्वी से इस तरीके से जब छाया निकलती है तो ये इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। बहरहाल तो कहना हमें यही है, दो चार चीज़ें यहाँ समझनी है। पहली बात तो ये समझनी है कि ये स्पर्श, उन्मीलन, निमीलन ये क्या चीज़ें हैं। तो देखिए जब छाया में जैसे ही चंद्रमा प्रवेश करेगा, जैसे ही छाया से टच हुआ तो स्पर्श हो गया, उसे उस ग्रहण की उस अवस्था को स्पर्श कहते हैं, जब छाया से टच हुआ चंद्रमा। जब पूरा पूरा छाया में चला गया ये चंद्रमा, देखिए 2 नंबर पे ये चंद्रमा है, ये पूरा पूरा छाया में जा चुका है ये वाला, इसी को कहते हैं निमीलन। निमीलन यानी कि नेत्रों का बंद हो जाना है, छुप जाना, प्रकाश का समाप्त हो जाना, तो ये निमीलन है। फिर ये सेकंड पॉइंट। थर्ड वाले चंद्रमा को छोड़ दीजिए। फोर्थ चंद्रमा आपका ये मध्य का चंद्रमा है, एकदम बीच में है, थोड़ा सा और इधर होना चाहिए, मध्य की स्थिति है, ग्रहण के मध्य की स्थिति। और यहाँ फिफ्थ वाला देखिए, ये है उन्मीलन। ये जब चंद्रमा और ये छाया का अंतिम सीमा टच कर जाए, यानी निकलने को, जैसे कल्पना कीजिए कि जैसे आप किसी परिधि से बाहर निकलने के लिए, जब डोरे, अगर एक रस्सी है, उस रस्सी का एक वृत्त बना हुआ है जिसके अंदर आप हैं, तो उससे जब बाहर निकलने, परिधि, जैसे उस परिधि को आप टच करेंगे तो वो उन्मीलन कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका उन्मीलन है। और फिर ये पूरा पूरा निकल गया तो मोक्ष हो गया, ठीक है। तो ये उन्मीलन मतलब कि जब निकलने वाला है चंद्रमा ग्रहण से, जब उसका से पहला हिस्सा उसका इनिशियल, जब उसका दर्शन होने वाला है चंद्रमा का ग्रहण समाप्त होने की स्थिति में के समय, तो उसे आपने उन्मीलन कहा। उन्मीलन मतलब नेत्रों का खुलना। तो चंद्रमा का दिखाई देना जब स्टार्ट होगा इस पॉइंट पर आके, और यहाँ से आते आते चंद्रमा जैसे जैसे बाहर निकलेगी, आधा चंद्रमा फिर पूरा चंद्रमा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये उन्मीलन है। तो एक तो ये बात है। तो अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ऐसा क्यों होगा, इसमें कारण क्या है कि रेखा देश से पहले आप जहाँ, तो आप ग्रहण, जैसे चंद्र ग्रहण है, मान लीजिए भारत में दिखाई दे रहा है, तो भारत में एक स्थान काशी ले लेते हैं, एक उज्जैनी ले लेते हैं, और एक आपका ले लेते हैं, कौन सा स्थान, मुंबई ले लीजिए, चलिए मुंबई ले लीजिए, तीन स्थान हम लेते हैं। अब देखिए काशी जो एकदम काशी उज्जैनी से पूर्व में है, मुंबई उज्जैनी से पश्चिम में है, ठीक। 3 आपके स्थान हैं। तो ऐसे कर लेते हैं कि ये है उज्जैनी, इससे पूर्व में ये है काशी, पूर्व में, और ये आपका अंतिम, इधर स्केच पेन, चलो कोई, और ये अंतिम में है आपका, ये अंतिम में है आपका मुंबई, ये पश्चिम में है, ठीक। ये 3 आपके देश हैं, उज्जैनी से पूर्व में काशी, उज्जैनी से पश्चिम में मुंबई। उज्जैनी वाले को जितने बजे उन्मीलन दिखेगा, यानी ग्रहण की जो स्थिति, जब चंद्रमा का उन्मीलन होने वाला होगा, यानी चंद्रमा अब जब छाया से बाहर निकलने वाला होगा, जितने बजे इसको दिखेगी, मान लीजिए इसको 5 बजे रात में 8 बजे दिख रहा है, कितने बजे, 8 बजे यहाँ पे दिखा, ठीक है। उज्जैनी में आपको उन्मीलन दिख रहा है 8 बजे, और काशी में आपको दिख रहा है उन्मीलन कितने बजे,
काशी में दिख रहा है 8:10 पे, और यहाँ जो है मुंबई में आपको दिख रहा है 7:50 पे। अब एक ही उन्मीलन है, चंद्रमा एक ही है, उसी का ग्रहण होना है, लेकिन उज्जैनी पे अगर 8 बजे दिख रहा है, काशी वाले को 8:10 पे दिख रहा है, और इसको 7:50 पे दिख रहा है। तो अगर 8 बज के गणित में, अच्छा गणित से अब उज्जैनी आपने रेखा देश ले लिया हुआ है, जो गणित से साधन किया वो रेखा देश का साधन, रेखादेशीय उन्मीलन का साधन किया आपने। तो गणितागत जो रेखादेशीय उन्मीलन है वो उससे बाद में होगा क्या? इसमें कहना क्या चाह रहे हैं ये? मत देखिए होता क्या है। ये देखने में तो थोड़ा उलट सा लग रहा है ना। हम अनुभव करें, घड़ियां, ये जो हम घड़ियां पहनते हैं, तो इन घड़ियों के हिसाब से ये स्थिति है या कि इसके विपरीत स्थिति दिख रही है? जनरली हम क्या कहते हैं? जनरली हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम लोग जो घड़ी पहनते हैं और पंचांग देखते हैं, जैसे काशी का पंचांग लेके बैठे या उज्जैनी का पंचांग लेके बैठे, तो अगर काशी का पंचांग है और मैं उससे पश्चिम में रह रहा हूँ, तो तिथि जितने बजे समाप्त होनी है उसमें कुछ समय मैं जोड़ता हूँ। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि तिथि 7:00 सायंकाले तिथि समाप्यते, दशमी समाप्यते, तर्हि जयपुरे समापनकालः इतोपि अग्रे भविष्यति, नाम 7:00 न प्रत्युत 10:07 7:10 पे हुआ हमने गणित में। तो इससे क्या हमने तो ऐड किया हुआ है ना, अत्र काले काशीस्थ काले तु कालः योजितः, तदा काशीतः पश्चिम दिशि यः देशः तत्र तिथ्यादीनां सम्यक् आकलनं कर्तुं शक्यते खलु। एवं यदि प्राग् देशे वर्तते, काशीतः प्राक् यदि, अथवा तदेव उदाहरणं स्वीकर्तु, यदि जयपुरे 7:00 तिथिः समाप्यते चेत् काश्यां 7:00 प्रागेव तिथिः समाप्यते खलु, यतोहि प्राग् देशे वर्तते काशी। अस्यां स्थितौ इदं यथा असौ वदति, ग्रंथकारः वदति, तत् तु विरोधाभासः खलु। वैमत्यं दृश्यते, अनुभूयते वा न वा? भाई आप, एक लौकिक उदाहरण जो मैं लेके कह रहा हूं आपसे, वो मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आपको? देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि काशी का पंचांग आप ले लीजिए और वहां से जयपुर के बारे में जानकारी लेना चाहें तो आप क्या कहेंगे कि अगर सप्तमी तिथि 7 बजे समाप्त, दशमी 7 बजे समाप्त हो रही है काशी में, तो जयपुर में 7:10 पे समाप्त होगी। और यदि जयपुर में 7 बजे समाप्त हो रही है तो काशी में 6:50 पर ही समाप्त हो जाएगी। यानी कि काशी जो कि पूर्व में है उसके लिए आपने माइनस किया, और जयपुर जो कि पश्चिम में है उसके लिए आपने प्लस किया घड़ियों में, तब समझे। लेकिन यहां उल्टा नहीं हो रहा है। यहां इन्होंने क्या कहा कि पूर्व में है तो प्लस करो और पश्चिम में है तो माइनस करो। ऐसा क्यों? देखिए, उसमें अंतर, कारण यह है कि आप जिन घड़ियों में प्लस या माइनस करते हैं वो स्टैंडर्ड टाइम बताती हैं, यानी सबके पास एक घड़ी है। असौ काश्यां वसेत उज्जैन्यां वा जयपुरे यत्र कुत्रापि स्यात् भारते, तत्र स्टैंडर्ड टाइम एव अस्माभिः स्वीक्रियते। स्टैंडर्ड टाइम नाम प्रत्येकं हस्ते या यद् घटिकायन्त्रं वर्तते तत् समानमेव कालं प्रदर्शयति, सूचयति खलु। ततः धनात्मकम् अथवा ऋणात्मकम् अस्माभिः क्रियते। किन्तु अस्मिन् उदाहरणे यदुच्यते, अस्मिन् सूत्रे यदुच्यते, तद् वस्तुतः स्थानीय घटिका यंत्रे उच्यते। ये जो कह रहे हैं ना, ये स्थानीय घटी यंत्र के हिसाब से कह रहे हैं। मतलब आप अब एक कल्पना कीजिए। अब देखिए, मैं आपको इसको उदाहरण बताता हूं। भाई काशी है, काशी में सूर्योदय हुआ 5 बजे, ठीक? तो काशी में अगर सूर्योदय 5 बजे होता है
और काशी से पश्चिम में जयपुर है, तो हम एक घड़ी लेते हैं, वो घड़ी ऐसा करती, ऐसा हम बनाते हैं कि सूर्योदय का समय मैंने 5 बजे का हम एक फिक्स कर देते हैं। दो जगहों का की घड़ियां ले लीजिए आप और देखिए आप, एक काशी की घड़ी ले लीजिए और एक जयपुर की घड़ी ले लीजिए, आपको अंतर स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो देखिए, और एक स्टैंडर्ड टाइम वाली घड़ी लीजिए। तो 5 बजे अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड टाइम में तो चाहे काशी में काशी वाला व्यक्ति हो और चाहे उज्जैनी जयपुर वाला व्यक्ति हो, स्टैंडर्ड टाइम दोनों के लिए, दोनों फिर स्टैंडर्ड टाइम में वही फॉलो होगा क्या कि 5 बजे अगर सूर्योदय काशी में हो रहा है तो जयपुर में 5:10 पे होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टाइम हुआ। अब आप स्टैंडर्ड टाइम को हटा दीजिए, लोकल टाइम लेके चलिए। लोकल टाइम से देखिए आपको समझ में क्या अंतर दिखता है। लोकल टाइम से ये हुआ कि काशी में अगर 5 बजे सूर्योदय हो रहा है तो जयपुर, काशी से जयपुर आने में सूर्य को समय लगेगा। मान लीजिए वो समय 10 मिनट लगता है काशी से जयपुर आने में, यहां से अभी जयपुर इसमें ही नहीं, मुंबई लिया हुआ है, दिल्ली मुंबई ले लेते हैं, तो काशी भी लिखा, थोड़ी ये हटा, उसको हटाइए, अभी हम ऐसी बात करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि 5 बजे अगर सूर्योदय होता है काशी में और काशी से सूर्य को जयपुर के क्षितिज में आने में 10 मिनट लग जाता है, तो काशी की घड़ी में जब 5:10 हो रहे होंगे तब तो जयपुर में सूर्योदय होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर फिर से कहता हूं, काशी में अगर काश्याम यदि सूर्योदय कालः सूर्योदयः 5:15 भवति चेत तथा सूर्यः 10 निमेषं स्वीकरोति 10 निमेषान् स्वीकरोति ततः काशीतः जयपुरं प्रति आगमने तर्हि काश्यां तस्मिन् समय यदा जयपुरे सूर्योदय भवति चेत् तस्मिन् समये काश्याः घट्यां किं भविष्यति, समयः कः भविष्यति 10:05। ठीक है, क्लियर है बात? है ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यही फॉर्मूला इन्होंने यहां लगाया है। ठीक, ऐसा इसको उलट के कर लीजिए कि काशी में 5 बजे सूर्योदय होता है तो उस समय जयपुर में तो सूर्योदय नहीं हो रहा है। तो काशी में जब सूर्योदय हुआ 5 बजे तो इस समय यहां क्या बज रहे होंगे? जयपुर की घड़ी, मान लीजिए सूर्योदय होते ही 5 बजते हैं या 5 बजते ही सूर्योदय होता है, हर क्षितिज पे ऐसा सिस्टम फिट कर रखा है। तो काशी में 5 बजे सूर्योदय हो गया, अभी जयपुर में तो 10 मिनट बाद में होगा ना, इसलिए जयपुर की घड़ी में 4:50 होते रहेंगे। क्लियर है? यानी जयपुर जो कि पश्चिम में है उसके लिए आपको माइनस करना पड़ा समय में जयपुर की घड़ी में, और जयपुर की घड़ी की तुलना में काशी की घड़ी में आपको 10 मिनट ऐड करना पड़ा। क्लियर है? मैं एक बार लास्ट में कह देता हूं, फिर इस पर आऊंगा, अंतिम बार कह देता हूं। मैंने कहा कि आप एक ऐसी घड़ी का सिस्टम बनाइए कि सूर्योदय होते ही 5 बजाए। ठीक, तो काशी वाले को दे दिया और जयपुर वाले को दे दिया। काशी वाले ने देखा जब उसके यहाँ जब 5 बजे, उसने नोट कर लिया 5 बजे। उस समय जयपुर की घड़ी में क्या बज रहे होंगे? 5 नहीं बज रहे होंगे, बल्कि क्योंकि 5 कब बजेंगे? जब सूर्य वहां से होके जयपुर के क्षितिज में आ रहा है? तब ऐसे में अगर काशी में 5 बज रहे हैं तो यहाँ 4:50 होगा। क्यों? क्योंकि जब इस पर आएगा तब जयपुर के क्षितिज में आएगा, तब ना सूर्योदय होगा और तब 5 बजेंगे जयपुर की घड़ी में। तो जयपुर की घड़ी में जब 5 बजेंगे, जयपुर की घड़ी में तो 4:50 हो रहा है और इसकी घड़ी में आपका काशी घड़ी में 5 बज गए। अच्छा ठीक, इसके उलट जब जयपुर में सूर्योदय होगा तो 10 मिनट, काशी से 10 मिनट बाद होगा, तो काशी से 10 मिनट बाद होगा तो जयपुर में 5 जब बजेंगे, जब जयपुर की घड़ी में, तब काशी की घड़ी में क्या बजेगा? 10 मिनट तो टाइम बीत चुका है, इसलिए काशी की घड़ी में 5:10 हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर समय बिताकर अतीत रेखा देश से बाद में अगर हो रहा है आपका उन्मीलन आदि खगोलीय घटना, तो आप पूर्व में हैं, और अगर रेखा देश से पहले अगर हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? आप पश्चिम में हैं। ये एक थोड़ा विरोध का आभास दिखता है नहीं, उसको थोड़ा समझने का फेर है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि अतीत्योन्मीलनादिन्दो दृक्सिद्धिर्गणितागता यदा भवेत् तदा प्राच्याम स्वस्थानम मध्यतो भवेत्।
अप्राप्य च भवेत् पश्चात एवं वापि निमीलनात्। अच्छा, एवमेव यथा उन्मीलनात् देशान्तरस्य स्वदेशस्य ज्ञानं व्यधायि तथैव निमीलनकालात्। निमीलनकालः नाम यदा सम्पूर्णः चन्द्रः अस्मिन् भूभायां प्रविशति तदा निमीलनकालः। अत्र द्वितीयबिन्दौ निमीलनकालः वर्तते। यथा उन्मीलनकालात् इदं ज्ञातं तथैव निमीलनकालादपि इदं ज्ञातुं शक्यते इति भावः। नाम देशान्तरस्य देशस्य विषये ज्ञानं भविष्यति, स्वदेशस्य विषये ज्ञानं भवति, यत् प्राग्देशीयोऽहम् उत पश्चाद्देशीयः। इसीलिए आप इंग्लैंड और भारत की घड़ियों को देख लीजिए। भारत में जब सूर्योदय होता है, यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो क्रिकेट को फॉलो करते होंगे। क्रिकेट में देख लीजिए आप, जब आपका ये इंग्लैंड, देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंग्लैंड, अब ये 3 देश हैं, आप देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया एकदम भारत से भी पूर्व में हुआ, ये भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये पूर्व दिशा मान लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया, ये भारत और ये इंग्लैंड। इस इंग्लैंड पश्चिम में हो गया, ठीक। तो जब भारत में मैच जब स्टार्ट होते हैं दिन में 10 बजे हैं, ठीक, तो अच्छा भारत में जब क्रिकेट होता है तो दिन में 10 बजे मैच स्टार्ट होते हैं। अगर इंग्लैंड में मैच स्टार्ट होता है तो कितने बजे आपकी घड़ी में कितने बज रहे होते हैं? दिन के 3-4 बज रहे होते हैं ना, तब यहाँ पे इंग्लैंड में मैच स्टार्ट होता है। इंग्लैंड में 10 बजते हैं दिन के, तो इंग्लैंड में दिन के 10 बजे, क्यों? ये पीछे, ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये ऑस्ट्रेलिया आपसे भी पूर्व में है, इसलिए आप इनके यहाँ जब दिन के 10 बजते हैं तब आपके यहाँ तो सुबह के 4 या 5 बज रहे होते हैं, है ना। तो ये और पूर्व में है, ठीक। यानी जब इसे, अच्छा तो अब इस हिसाब से ले लीजिए आप, ऑस्ट्रेलिया में 10 बजा तो आपके यहाँ सुबह का 5 बजा, ठीक, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ 5 घंटा पहले सूर्योदय हो गया। तो जब आपके यहाँ सूर्योदय होगा तब यहाँ क्या, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा होगा? 10, 5, 15 यानी 3 बज रहा होगा दोपहर के, अपराह्न के। भारत में 10 बज रहे हैं। अच्छा, ठीक इसी तरीके से आप आ जाइए कि इंडिया में जब मैच हो रहा है 10 बजे, ठीक, तो यहाँ 3 बज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ये और पूर्व में है, अपराह्न के 3 बज रहे हैं। और जब इंग्लैंड में मैच हो रहा है जो कि भारत से भी पश्चिम में है, तब इस समय भारत में कितने बज रहेंगे? यहाँ पे तो 10 बजे स्टार्ट होगा इंग्लैंड में, भारत में उस समय कितने बज रहे होते हैं? 3 बजे। आप दोपहर के बाद इंग्लैंड के मैचेस देखते हैं, तो ध्यान रखिए इस बात को। तो इसका मतलब ये पूर्व में है तो इसमें ऐड हो जाएगा। जब यहाँ 10 बजेंगे तो यहाँ 3 बजेगा, जब यहाँ, क्योंकि ये पश्चिम में है, और भारत ऑस्ट्रेलिया से पश्चिम में है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में जब 10 बजेंगे तब यहाँ पे 5 बजेगा, ठीक, बात क्लियर है ना। तो इसी तरीके से इसमें भी समझना चाहिए। उन्होंने यही कहा कि अतिथ्योन्मीलनाद इंद्रोद। अब इसका हम वो कर लेते हैं, क्या टीका देख लेते हैं। देखिए पहले इतने ही को लेते हैं, एवं वापि निमीलनात्, इतना ही लेते हैं आज, फिर आगे कर लेंगे। उन्होंने क्या कहा कि इंदोः नाम चंद्रस्य उन्मीलनात् यदा सर्वग्रस्तस्य चंद्रबिंबस्य मोक्षारंभो भवति सकालः। उन्मीलन कालः किमुच्यते कि यदा सर्वग्रस्तस्य चंद्रस्य मोक्षारंभः भवति तदा सकालः उन्मीलन कालः। तस्मात् उन्मीलन कालात् अतीत्य उल्लंघ्य यदि दृक्सिद्धि चंद्रस्य उन्मीलन दर्शनं भवेत् तदा तर्हि मध्यतः नाम भुवः मध्यरेखादेशात् प्राच्यां पूर्वस्यां दिशि स्वस्थानं भवेत्। हमारा स्थान पूर्व दिशा में है, क्लियर हो गई बात। इति बोद्धव्यम। यदि च गणितागतात् उन्मीलन कालात् अप्राप्य, गणितागत जो उन्मीलन काल है उसको बिना, माने 8 बजे है और उसके पहले वो आया नहीं, उसके पहले ही अप्राप्य, बिना पूर्व में एवं उन्मीलन दर्शनम भवे, उसके पहले ही उन्मीलन का हो गया दर्शन। तथा मध्यतः पश्चात पश्चिमायां दिशि स्वस्थानं वेदितव्यम् इति भावः। वा अथवा निमीलनात् यथा सकलश्चंद्रबिंबो भूभायां प्रविशति। निमीलन कालः कः वर्तते? यदा सकलश्चंद्रबिंबः भूभायां प्रविशति, यथा अत्र द्वितीय बिंदौ वर्तते, द्वितीय स्थितौ पश्यतु, सकलश्चंद्रबिंबः भूभायां प्रविष्टः वर्तते, अतः असौ इयं निमीलनस्य स्थितिः, निमीलन कालः। तो निमीलन कालात् अपि एवमेव अस्माभिः ज्ञातव्यम्।
अपि एवं उक्तवद् ज्ञेयं यथा उन्मीलनकालात् पूर्वापरदेशस्य ज्ञानं कृतं तथैव सम्मीलनकालादपि कर्तव्यम् इति भावः। ठीक है ना। अब है क्लियर है ना। तो आज इतना ही करते हैं, फिर कल फिर आगे पढ़ेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु ज्योतिषम।